बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत श्री शोभा शरण साहेब की जय। सभी सत्संग में आने वालों की जय। अभी हम लोग युवा क्रांतिकारियों का प्रवचन सुन रहे थे। मैं तो बुढ़ा आदमी हूं, अब जवान और बुढ़े में अंतर पड़ेगा कि नहीं। फिर भी कुछ समय मैं निवेदन कर रहा हूं। हाँ, 20 मिनट बोलिए साहब जी। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग संतों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। मैं कुछ देर कुछ साधारण और अशुभ बातों की ओर ले चलता हूं। शुभ तो सुनते आए हैं, कुछ अशुभ भी तो सुनना चाहिए, उसकी भी आवश्यकता है। मीठा अधिक खाएंगे शुगर होगा कि नहीं, तो नमकीन की भी आवश्यकता है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ अशुभ की ओर ले चलता हूं। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोय, ऐसा होय के ना मुआ जो बहुरी न मरना होय। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि मरते मरते तो सारे संसार के लोग मर रहे हैं, किंतु मरने का तरीका नहीं जानते हैं। ऐसी रहनी में जी करके नहीं मरते हैं कि एक बार मरने के बाद दोबारा मरना न पड़े। तो सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि मरने की कला सीखना चाहिए। जो आदमी मरने की कला सीख करके मरता है, उन्हीं का मरना सार्थक होता है। और मरने की कला सीखा नहीं, मरा तो पुनः उसको संसार में भटकना पड़ता है। आप लोग कह सकते हैं, महाराज खेती करने की कला होती है, व्यापार करने की कला होती है, फर्नीचर बनाने की कला होती है, मिठाई बनाने की कला होती है। जीवन में अनेक कलाएं होती है। ये मरने की कौन सी कला है? क्या छत से कूदकर, कि पानी में डूबकर, कि पंखे में लटक करके, कि ट्रेन के इंजन के सामने कट करके? ये सब आत्महत्याएं हैं, जघन्य अपराध है। ये मरने की कला नहीं है। मरने की कला है हमारे मन में जो नाना प्रकार की कामनाएं उठ रही है, इच्छाएं उठ रही है, चाहनाएं उठ रही है, जिसके नाते रात्रि में नींद नहीं आ रही है, जिसके नाते हम रात भर करवट बदल रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। उन सबको समाप्त करके मरना ही मरने की कला है। सड़क में हम निकले, किसी की गाड़ी देखे, वैसे खुद गाड़ी में चल रहे हैं, किंतु हमारी गाड़ी साधारण है, पड़ोसी की गाड़ी एसी गाड़ी, चौड़ी गाड़ी चमचमाते हुए जा रही है। उस गाड़ी को देख करके ललचाए कि ऐसी गाड़ी मेरे पास होती तो कितना आनंद आता। भले उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जल रहा हो, एसी गाड़ी में बैठा जल भले रहा हो, किंतु हम उस गाड़ी को देख करके ललचा रहे हैं। और आगे बढ़े, किसी के 4-5 तल्ले की कोठी देखे, उस कोठी को देख करके ललचाए कि ऐसी कोठी मेरे पास होती तो चैन की बंसी बजती। भले उस कोठी में बैठा हुआ व्यक्ति अर्धविक्षिप्त पड़ा हो और हम उस कोठी को देख करके ललचा रहे हैं। किसी के यहाँ बैठने के लिए गए, उनका डाइनिंग रूम बड़ा है,
चारों तरफ सोफा सेट लगा है, उस डाइनिंग रूम को देख करके ललचा रहे हैं कि ऐसा डाइनिंग रूम मेरे पास होता तो बैठने में कितना आनंद आता। भले उस डाइनिंग रूम में बैठा हुआ व्यक्ति यह कह रहा हो कि मेरे जैसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो दूसरों के धन, दूसरों के ऐश्वर्य, दूसरों की पद प्रतिष्ठा, दूसरों के जो प्रभुत्व है, देख देख करके ललचाने की जो आदत है, उसको समाप्त करके मरना ही मरने की कला है। और सद्गुरु कहते हैं कि मरने की कला सीखना चाहिए। और यह भी निश्चित है कि मरने की कला वही आदमी जानता है जो आदमी जीने की कला जानता है। जो आदमी जीना नहीं जानेगा तो निश्चित है वो आदमी मरना भी नहीं जानेगा। जो आदमी रो रो करके जी रहा है, झंग झंग करके जी रहा है, वो आदमी हंसते हुए कैसे मरेगा, ये भी तो सोचिए। इसीलिए कहा गया है कि जियो इस तरह कि मेरे सब कुछ हैं, और मरो इस तरह कि मेरे कोई नहीं है। समझे? यह है जीने की कला और मरने की कला। अब मरने का समय आया, उस समय भी हम धन दौलत, बाल बच्चे, नाती पोते के लिए रो रहे हैं। देख लूं, एक नजर देख लूं कह करके हमारे मन में कामना हो रही है, तो वही कामना, वही वासना हमको भटकाएगा ना संसार में। तो इसीलिए कहा गया है कि जियो इस तरह कि मेरे सब कुछ हैं, और अंत में मरो इस तरह कि मेरे कोई नहीं है। नीति में कहा गया है कि दिन में ऐसा कोई काम मत करो कि शाम को पछताना पड़े। 8 माह इतना धन कमाओ कि 4 माह बरसात ठीक से बीते। जवानी में ऐसा काम न करो कि बुढ़ापा दुखद हो, और जीवन भर ऐसा काम मत करो कि अंतिम बेला में पश्चाताप हो। ये नीति में कहा गया है। तो नीति में तो बड़ी उच्च बातें बताई गई है, और आप हम ठीक इसके विपरीत काम करते हैं। जो आदमी दिन भर उलझा हुआ है दूसरे के धन, दूसरों के प्रभुत्व, पराये की स्त्रियों या बहन बेटियों को देख करके गलत दृष्टि कर रहा है, ललचा रहा है, वो आदमी शाम को कैसे चैन की नींद सोएगा? सोचिए आप इस चीज को, होगा कि नहीं होगा? एक सही घटना मैं बता रहा हूं, जहां ये शरीर जन्मा है वहीं की घटना। घर के सामने ही पड़ोसी था, गांव के रिश्ते में चचा रिश्ता। इतनी खेती बाड़ी थी कि उससे अपने परिवार का वो पालन पोषण कर लेता था, किंतु उसकी लप झप करने की आदत थी। गली में निकले, गुजर रहे हैं बाड़ी, किसी की बाड़ी है, बैगन तैयार है, 2 बैगन तोड़ लेते थे, जेब में डाल लेते थे। मूली दिख रहा है, उखाड़ लेते थे, उखाड़ करके पोंछ करके फुल पैंट के जेब में डाल लेते थे। बैसाख का महीना है, बाग है, आम फला है, रखवाला बैठा है, डंडा रखा रहता था, लगाते थे, कुछ डंडे चटनी के लिए गिरा रखे और चल देते थे। ज्यादा नहीं लेते थे, बस उनका ये स्वभाव था, और उनके स्वभाव से गांव वाले कुछ कहते नहीं थे। किंतु उनको देखा जाता था कि जब कभी मतलब शाम को घर में पहुंचते थे तो अक्सर वो आदमी पश्चाताप में डूबते थे। एक दिन उनके यहाँ जाना हुआ तो देखा कि शाम का समय था, 7-8 के बीच में, गर्मी का मौसम, और वो आदमी चारपाई में लेटे हुए थे, उसके आंखों से पानी निकल रहा था, आंसू बह रहा था। तो आंसू बह रहा था तो मैं गया और उनको हिला करके कहा, चाचा जी क्यों उदास हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? जैसे मैंने कहा वैसे तुरंत तौलिया रखा था, आंसू को पोंछा और तुरंत कहने लगा, कहाँ उदास हूं, कहाँ रो रहा हूं का। अब कैसे कहे कि अमुक संस्कार मुझे कचोट रहा है,
कहा नहीं जा सकता है ना। कबीर साहब ने बीजक में कहा भी तो है कि अपनी जांग उघारी के अपनी कही न जाए, और की चित जानो आप नो की मेरो जन गाय। ये बीजक में साहब ने कहा है। तो अपनी त्रुटियों को लोगों को सामने कहा भी तो नहीं जा सकता है। तो सदगुरु कहते हैं कि दिन में कोई ऐसा काम मत करो कि शाम को पछताना पड़े, और जवानी में ऐसा काम ना करो कि जिससे बुढ़ापा दुखद हो, और जीवन भर ऐसा काम मत करो कि अंतिम बेला में पश्चाताप हो। और आदमी ठीक इसके विपरीत काम करता है। कहा जाता है औरंगजेब एक बार दिल्ली की गद्दी छोड़ करके वो राज्य विस्तार के लिए महाराष्ट्र गया हुआ था, और वहां तंबू तान करके रहता था। एक दिन की बात है, रात्रि में वो सोया हुआ था, और 12-1 बजे रात्रि में वो आदमी अचानक चिल्लाने लगा कि अमुक की गायें मुझे मारने के लिए आ रही है, अमुक राजा मेरे राज्य को छीन रहे हैं, बचाओ बचाओ कहकर। क्यों? क्योंकि वही सब उन्होंने जीवन भर किया था। जीवन भर अनेक हिंदुओं के गायों को मरवाया और अनेक राजाओं के राज्यों को छीना। तो जो कुछ उन्होंने कमाया था वही उसके अंतःकरण में टिका हुआ था, जबकि वो उस समय देश का बादशाह था। जहां रहते थे शरीर पर जल्दी मक्खी नहीं बैठती थी, और वो आदमी चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि वही सब उन्होंने जीवन भर किया हुआ। तो जो कुछ भी हम अच्छा बुरा करते हैं वही हमारे हृदय में एकत्रित होते हैं, और समय से वही सब सामने आने लगते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करे कि आप हमको अंत में पछताना पड़े। एक विद्वान ने लिखा है कि दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करो कि रात्रि आप करवटे बदलते रह जाओ, और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम ना करो कि दिन के उजाले में आपको गली में सर ढांक करके चलना पड़े। बस आप हम जितने लोग बैठे हुए हैं, दो लकीर है, इसको आप हम याद कर लें और उसके अनुसार जीवन जिए तो निश्चित है आपका हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। इसमें चारों वेद 6 शास्त्र समाया हुआ है। एक बार मैं और दोहरा दूं कि आप हम दिन के उजाले में कोई ऐसा काम ना करें कि रात्रि आप हम करवटे बदलते रह जाए, और रात्रि की अंधियारी में कोई ऐसा काम ना करें कि दिन के उजाले में गली में सर ढांक करके चलना पड़े। ये जीवन जीने का बड़ा सूत्र है ये। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीने की कला सबसे बड़ी कला है, और यही कला तो नहीं आता है। आज आदमी रोते रोते जन्म लेता है और शिकायत करते जीता है, और अंत में आदमी पछताते पछताते मरता है। जो आदमी शिकायत करते हुए जी रहा है वही आदमी तो अंत में पछताते पछताते मरेगा भी, क्योंकि वही उन्होंने कमाया है, वही शिकायत ही पूंजी अर्जित किया है, तो वही तो सामने आएगा ना। तो वही सामने आएगा ही। तो इसलिए ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला है। और यह भी कह दूं, देखिए रोते रोते जन्म लिया बच्चा तभी उस सार्थक है, और जन्म लिया और रोया नहीं तो घर वालों का रोना शुरू हो जाता है। तो रोते रोते जन्म लेना शुभ है, किंतु जीवन भर रोना ये कठिन है। कैसे आदमी जीवन भर रोता है? जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ के गर्भ में रहता है, बाहर निकला तो बाहर की हवा तीर के समान चुभती है, तो उससे वो पीड़ित होकर के रोता है। कुछ समय बीता तो माँ के स्तनपान के लिए रोता है। कुछ समय और जब कुछ बड़ा हो गया
तो बच्चों के साथ, मित्र मंडलियों के साथ खेलने कूदने के लिए रो रहा है। बचपना बीता, फिर पढ़ाई लिखाई के लिए रो रहा है। पढ़ लिख लिया तो नौकरी के लिए रो रहा है। नौकरी मिल गई तो बीबी के लिए रो रहा है। बीबी आ गई तो बाल बच्चों के लिए रो रहा है। बाल बच्चे हो गए तो उसको पढ़ाना लिखाना है, उसकी घर गृहस्थी बसाना है, उसके लिए रो रहा है। अंत में दुनिया से जाने का समय हुआ तो इसलिए रो रहा है, जिनको मैंने पैदा किया, जिनके लिए मरा मिटा, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। आदमी रोता ही रह जाता है। तो ये जीवन रोने के लिए नहीं है। इसीलिए कवि ने सुंदर कहा है, फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवन, जब देखो तब ये कूढ़ता है और आदमी बहकता है। क्यों? आदमी जीना नहीं जानता है। तो जीने की कला सबसे बड़ी कला है, और यही कला आप हमको नहीं आती है, इसीलिए आप हम दुखी हैं, भटक रहे हैं। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है, ऐसे एक जगह सत्संग हो रहा था। तो सत्संग हो रहा था तो आसपास गांव के लोग जैसे यहाँ आए वहाँ भी आ रहे थे। तो एक सत्संगी आ रहा था सत्संग सुनने के लिए। तो रास्ते में गांव के किनारे एक मकान मिला। मकान के किनारे, मतलब एक किनारे में ही एक पिंजड़ा में तोता था, बंद था वो। तो सत्संगी आ रहा था तो तोता ने सत्संगी को देखा। तो सत्संगी उनसे, उस आदमी से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। सत्संगी ने कहा कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है, संतों की वाणी वचन सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो तोता ने कहा कि संत जी से पूछना कि मेरा उद्धार कैसे हो, पिंजड़े में बंद हूं, छुटकारा नहीं है, तब मेरा उद्धार कैसे हो उनसे पूछना। फिर वो आदमी आया, संत जी बोल रहे थे, प्रवचन खत्म हुआ तो लोग बंदगी करके वापस जा रहे थे। तो वो आदमी आखिरी में आया और आखिरी में आ करके संत जी से नमस्कार किया और नमस्कार करके पूछा कि मैं जब आ रहा था तो रास्ता में एक पिंजड़ा था, तोते, मतलब पिंजड़ा में तोता था। तोता ने पूछा है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। जैसे मतलब उन्होंने प्रश्न रखा, उस सत्संगी ने, तोता एकदम मूर्छित होकर के, मतलब वो प्रश्न रखा तो संत जी मूर्छित होकर के गिर गया। तो मूर्छित होकर के गिरा तो आदमी घबराया कि मामला क्या। वो भगा कि ऐसा ना हो कि लोग अभी आए मुझे मारे पीटे कहा करके। जा रहा था, दौड़ते दौड़ते जा रहा था। जब उस मकान के पास पहुंचा जहां पिंजड़ा में तोता लटका हुआ था, तो उसको बताया कि आपके प्रश्न जैसे मैंने रखा, वो संत जी मूर्छित होकर के गिर गए। उसकी बात को सुनते ही तोता भी पिंजड़ा में लुढ़क गया। तो वो आदमी सोचा है मामला क्या है। तो संत जी के पास प्रश्न रखा, संत जी मूर्छित होकर के लुढ़क गए। तोता को बताया, तोता मूर्छित होकर के लुढ़क गए। वो आदमी, घर का मालिक देख न ले कह करके भगा, दौड़ो जल्दी से। और जल्दी से भगा। कुछ देर के बाद घर मालिक आया, देखा तोता पिंजड़े में मरा पड़ा हुआ है। तो मरा पड़ा हुआ है, हिलाया डुलाया बैठा नहीं वो। अंत में खुले मैदान में ले जा करके पिंजड़े से निकाल करके बाहर रखा। अब बाहर रख करके वापस लौटा कि ये तो मर गया है कहा करके। जैसे वो घर मालिक वापस लौटा, तोता फुर्र से उड़ गया। वो उड़ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब यही है मरने की कला। मतलब हमारे संत ने उसको बताया था, किंतु वो आदमी नहीं समझ पाया, तोता नहीं समझा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में नाना प्रकार के जो उबाल आ रहे हैं, कामनाएं संसार में हमें जो भटका रही है,
उसको समाप्त करके मरना ही मरने की कला। एक उदाहरण और, छोटा सा उदाहरण है, वो याद आ गया, मैं पूरा करके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक मस्त राम था, रोड पर ही पड़ा हुआ था, मर गया था। एक मतलब मस्त राम जा रहा था सड़के रोड पर, एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, चद्दर से ढांक दिया गया था। तो चद्दर से ढांक दिया गया था, तो वो मस्त राम उस आदमी को देख करके कल्पना करता था कि ये आदमी कितना निश्चिंत सोया हुआ। लोग जाते थे, हार न मारते थे, फिर भी नहीं उठते थे, तो गाड़ी मोड़ करके ले जाते थे। तो वो मस्त राम कल्पना करता हुआ जा रहा था कि ये आदमी कैसा निश्चिंत सोया है, लोग हार न मारते हैं फिर भी ये उठता नहीं है, तो जितना निश्चिंत ये सोया है, ऐसा निश्चिंत रहने की कला मैं इसी आदमी से पूछूंगा। ऐसे वो कल्पना करता हुआ जा रहा था। गया निकट, चद्दर मतलब कान चद्दर से ढका हुआ था, कान का चद्दर हटाया और कान में मुख लगा करके कहने लगा, मतलब वो तो मस्त राम था, क्या कहने लगा, कवि ने कल्पना किया है वहीं पर कि मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? तो उत्तर में आया है कि मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मतलब मरने से ही सुख मिलेगा। तब मरने से सुख मिलने का तात्पर्य फांसी नहीं लगाना, छत से नहीं कूदना है, ना ट्रेन में नहीं कट करके मरना है। हमारे मन में जो नाना कल्पनाएं उठ रही, चाहनाएं उठ रही हैं, इच्छाएं उठ रही है, जिसके नाते आप हम परेशान हैं, जिसके नाते रात्रि में नींद नहीं आ रही है, उन इच्छाओं को समाप्त करके मरना ही मरने की कला है। और उसी कला सीखने के लिए ही आप हम भैंसमुंडी कबीर आश्रम में आए हैं। और आज श्रद्धेय संत श्री शोभा शरण साहेब के श्रद्धांजलि मतलब वो सब हो रहा है ना, उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। अभी हम लोग अनेक संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा विचार श्रवण किए, तो मैं कुछ कबीर साहब के वाणी पर कुछ निवेदन किया। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और हमारे बीच श्रद्धेय संत लोग विराजमान हैं, उन लोगों के गंभीर विचार आप हम श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की, बोलिए सद्गुरु